नाम है शुभम और स्वागत है आपका मेरे एक छोटे से ब्लॉग में। तो पिछले दिनों मैं और मेरा दोस्त नोएडा गए थे। मेरे दोस्त का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था, तो उसने कहा कि तू भी चल मेरे साथ, मैं मेरा एग्ज़ाम दिला लेंगे। तो उसके कहने पे मैं भी उठी था, उसके साथ नोएडा चला गया। तो वहाँ पे जाने से पहले हमारे साथ बहुत रास्ते में बहुत कांड हुए। उसके बाद हम जैसे तैसे करके नोएडा पहुँच भी गए उसके एग्ज़ाम सेंटर पे। तो रास्ते में हमारे बीच में क्या हुआ, क्या कांड हुआ, तो वीडियो में आपको बताते हैं। सबसे पहले हम भरतपुर स्टेशन से गए। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम हेमंत के घर से किले को पार करते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ चले। यहाँ से किले के अंदर रात की लाइटिंग बहुत ही अमेजिंग थी। वैसे भी हमारी ट्रेन रात की थी, तो हमने रात को जाना सही समझा। देखिए किले की लाइटिंग बहुत अच्छी हो रही है। अब यहाँ से स्टेशन जाएंगे और भाई स्टेशन पर पहुँचने के बाद यहाँ पे ट्रेन की टिकट लेने के लिए जब हम खड़े हुए तो इतनी लंबी लाइन लगी है। उसके थोड़ी देर बाद हेमंत भाई को यहाँ पे टिकट मिल गई है। यहाँ से टिकट लेने के बाद हम अंदर की ओर चलती है। यहाँ पे स्टेशन डेवलप हो चुका है पूरा और एकदम नया बन चुका है। आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़िया कर दिया है स्टेशन को। यहाँ से अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, क्योंकि हमारी ट्रेन नहीं आएगी। हेमंत यहाँ पे फ़ोन चलाने लग गया, कोई पता ही नहीं ट्रेन कब आएगी। तो भाई होता क्या है, इसके फ़ोन चलाने के चक्कर में ट्रेन गलती से गलत पकड़ ली जाती है। तो इसने कोई से भी ट्रेन ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा। ट्रेन जिस स्टेशन पे आने वाली थी उससे जस्ट 2 मिनट पहले, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट पहले एक ट्रेन आई जिसका स्टॉप भरतपुर में ही नहीं। वो ट्रेन जैसी भरतपुर में आई और अनाउंसमेंट होने लगती कि हाँ भाई तुम्हारी ट्रेन हजरत निजामुद्दीन जाने के लिए प्लेटफॉर्म 2 पर खड़ी है। अनाउंसमेंट ट्रेन चढ़ गई बिना सोचे समझे। वो ट्रेन वहाँ पर मात्र 10 सेकंड में निकली। उसके बाद वो ट्रेन निकल गई। उसके बाद हमने पूछा तो ये ट्रेन क्या हजरत निजामुद्दीन जाएगी, स्टेशन पर जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं भैया ये ट्रेन गलती से रुक गई थी इस स्टेशन पर, कहीं और। अब वहीं पर हमारा दिमाग खराब। ये कांड हुआ हमारे साथ रास्ते में, मतलब गलत है। स्टॉप भी नहीं भरतपुर, लेकिन रुकना भरतपुर में ही। जब हम जाए ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम जब जाए कोई कांड हो नहीं, लेकिन गलती भी गलती थी सेम टाइम पे और हम ही बैठे हैं और कोई बैठा नहीं उस ट्रेन। तो उसके बाद क्या हुआ आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने गलती से गलत ट्रेन पकड़ ली। हमें जाना हजरत निजामुद्दीन था नोएडा में, वहाँ से हम नोएडा जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक गलत ट्रेन पकड़। अब ये गलत ट्रेन से ये हमें मथुरा उतारेगी। उसके बाद वहाँ से हमें दूसरी ट्रेन पकड़ेगी, हजरत निजामुद्दीन जाना पड़ेगा। और ये सब हुआ है इसकी वजह से। इसने बताया ट्रेन ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा। ट्रेन ऐप डाउनलोड करना चाहिए ना जब किसी ट्रेन में जा रहे हैं तो ना। चलो कोई सी भी ट्रेन आए आँख मूंद के घुस जाओ। क्या नंबर वहाँ पे अनाउंसमेंट ही हो रही थी। बात सही है, गलती ट्रेन वालों की है। और बताए 5-5 मिनट के अंदर पे ये आई। हाँ 1 मिनट भी नहीं हुआ और चल दी। हम सोच रहे ये ट्रेन है, अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ से गाड़ी नंबर 019 आ चुकी है प्लेटफॉर्म 4 पे। हम चढ़ते ये चली। उसके बाद पता चला जा रही है तो मथुरा से होते हुए पार द्वारका वगैरह जाएंगे। चलो अब देखते हैं, मथुरा से पकड़ेंगे कोई दूसरी ट्रेन। चिट्टी बोलती है। अभी भी चेंज है, मतलब एक ट्रेन छुड़वा दी तो है। अब तो शर्म कर ले, यहाँ से रोया पागल। तो यहाँ पर रात में हमारी ट्रेन बीच रास्ते में ही रुक गई। पता नहीं क्यों रुक गई। जल्दी से जल्दी मथुरा पहुँचाए तो हमारी दूसरी ट्रेन पकड़ सकते हैं, लेकिन वो ट्रेन छूट जाएगी अगर ये ट्रेन सही टाइम पे नहीं चली तो। अभी हम आ चुके हैं मथुरा जंक्शन पे। बताओ ये ट्रेन ने हमें मथुरा जंक्शन पे लाके छोड़ा है। और यहाँ पे ये भाई सब बैठे हुए हैं। यहाँ से नेक्स्ट ट्रेन 1 बजे की नींद आ रही है। अब ये वाली नहीं छूटनी चाहिए। मथुरा पहुँचने के बाद हमने एक ट्रेन पकड़ी जिसका नाम था अमृत एक्सप्रेस। इसने हमें सही टाइम में लगभग 3 बजे के आसपास
उससे पहले भी लेकिन होते गलत गाड़ी का कानपुर जाने वाले थे, लेकिन सही टाइम पे हमने गाड़ी के बारे में पता करके इस बार ट्रेन में प्रॉब्लम करते तो सही गाड़ी के बारे में पता करके सही ट्रेन करते तो उसके बाद हम हजरत निजामुद्दीन पहुँच चुके हैं। तो इसी के साथ हम मथुरा से हजरत निजामुद्दीन पहुँच चुके हैं। यहाँ से अब हमें नोएडा जाना है एग्ज़ाम के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 3 बज चुके हैं, 3:18 हो रहे हैं। और सही में एक ट्रेन छूटने से इतना लेट हो गया, वरना रात के 1 बजे पहुँच जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद इतना घूम के आना पड़ा, इसकी वजह से, सब कुछ इसकी वजह से ज़बरदस्ती लेके हो रहा है। एक पेपर देने नहीं आ सकता यहाँ पे। तो इसी के साथ यहाँ पे सुबह हो चुकी है, अभी 5 बज रहे हैं और अब हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन पे। तो अभी हमारे पीछे है मेट्रो स्टेशन हजरत निजामुद्दीन का, और ये भाई साहब अभी फ्री फायर खेल रहे हैं, ये देखिए। तो हजरत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन पर पहुंचने के बाद मैं पता चला वहाँ का मेट्रो स्टेशन लगभग 6 बजे के आसपास खुलेगा और डे टाइम बहुत था कि 3 बजे पहुँच के घंटा आराम से कर लिया। तो ये भाई साहब फ्री फायर खेलने लगे कि एक तो चाले फ्री फायर खेलने फ्रेश होगा, दिन भर मतलब जो कांड हुआ था उससे थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाएगा, फ्री फायर खेलने लग गया। उसके बाद थोड़ी देर में मेट्रो का स्टेशन होते ही देख रहा हूँ तो इतनी भीड़, सारे लोग टिकट लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और उसके बाद भी लंबी लाइन। लेकिन सबसे बढ़िया बात, सब चीज़ एकदम सिस्टमेटिक ढंग से हुआ, बंदे शोर शराबा नहीं कर रहे थे। एक चीज़ बहुत बढ़िया लगी नोएडा की मेट्रो स्टेशन या शायद मेट्रो स्टेशन में नहीं, एक सिस्टम बहुत बढ़िया, देखो बहुत अच्छा दिखाते हैं आपको। सब बैग वाले लौंडे को तो यहाँ पर टिकट एक QR कोड के रूप में मिली है, जिसकी वजह से हम अंदर आ पाए और वापस बाहर निकालने के लिए भी यही टिकट यूज़ होगी। अगर ये टिकट गुम गई तो भाई साहब स्टेशन से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और हमारे प्लेटफॉर्म पे आते ही मेट्रो आ चुकी थी और हम मेट्रो में बैठ चुके हैं अभी। मेट्रो से निकलने के बाद ये टिकट हमारे किसी काम की नहीं। मेट्रो का सबसे बढ़िया काम था, मेट्रो में AC लगी थी तो एकदम फिल्ड हो रहा था पूरा मेट्रो। और उसके बाद हमें सेक्टर 81 जाना था, तो हम मेट्रो से सेक्टर 81 पहुँचे, क्योंकि सेक्टर 80 का एग्जाम था तो हमें सेक्टर 81 से 80 पे जाना था, किसी का कोई स्टॉप वगैरह था नहीं। तो सेक्टर 81 को दस हम सेक्टर 80 पैदल ही गए थे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइवेट कंपनियाँ थी और सुबह का टाइम था, सभी लोग अपनी अपनी जॉब पे जा रहे थे। इतनी ज़्यादा कंपनियाँ थी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, छोटे मकान छोटे मकान तो वहाँ देखने ही नहीं मिलते। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी सब लोग उससे, तो हमारे घर से भी कुछ बड़ी इंटरनेट रिपोर्ट करते हैं, तभी दिखाते हैं आपको भी। तो अभी हम सेक्टर 81 में उतर चुके हैं और करीब 7:30 बजे हैं और देखिए कितनी प्यार धूप पड़ रही है। तो अभी हम जा रहे हैं सेक्टर 80 में, इसका सेंटर ढूंढने। सेक्टर 80 पे जाना है, यहाँ पे इसका परीक्षा सेंटर है। यहाँ पे यार घर बहुत बड़े हैं, यहाँ पे कंपनियाँ हैं, घरी हैं, फैक्ट्री हैं, इतनी ज़्यादा फैक्ट्री हैं, समझ भी नहीं आ रहा कितना बड़ी सिटी है। जहाँ देखो बस बड़ी बड़ी फैक्ट्री। और इसी के साथ यहाँ पे एक और कंपनी आ गई है, ये देखिए, पता नहीं कितनी सारी कंपनियाँ, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। धूप तेज होती जा रही है भाई साहब, इतने बड़े बड़े गमले हैं यहाँ पे, इतने बड़े बड़े गमले गमले। हाँ
भाई साहब इतनी कड़क धूप, मज़ा आ रहा है ना। टोपी कैसे पहन रखी है, धूप लग रही है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गमले हैं गाइस। रात से दिन हो गया, अभी तक सेंटर पे नहीं पहुँच पाए, इतने सारे कांड करके बैठे हैं। तो भाई फाइनली हम यहाँ पे सेंटर पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। फिक्स 8:30 बजे मतलब रिकॉर्डिंग टाइम पे ही हम पहुँचे हैं और यहाँ पे पहले से ही बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब हेमंत जाएगा एग्ज़ाम देने और मैं रहूँगा बाहर, ये देखिए। तो सुबह की बजते में इसका टाइम था, रिकॉर्डिंग टाइम 8:30 बजे से 9:30 बजे तक का था और हम 8:30 बजे के बाद ही पहुँचे थे वहाँ पे। बहुत ही कि भाई साहब तो चले गए अंदर। उसके बाद 11 बजे, 10 बजे से 11 बजे का इसका पेपर खत्म हुआ था। तब तक धूप बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और टेम्परेचर बढ़ने लगा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ट्रेन छूटने के बाद मतलब कांड होने के बाद भी मैंने ब्लॉग बनाया और बहुत ही मुश्किल से ब्लॉग बनाया ये मान लिया, क्योंकि एक बार जब दिमाग ख़राब हो जाता है, कोई चीज़ अभी चल रही है और कुछ ख़राब हो जाए तो ब्लॉग बनाना बिल्कुल लगता है। लेकिन मैंने ब्लॉग बनाया। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये मिलता है नेक्स्ट